बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट शिज़ा उफ़क़ और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज हम बनाने वाले हैं आटे का हलवा। तो स्टार्ट करते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है घी का, यानी कि देसी घी। आपके पास कोई भी घी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके साथ यहाँ पे 1 कप भर के मैंने लिया है गंदम का आटा। आप फ़ाइन आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में आसानी से है, आपके घर में पकता है। आटा तो हर घर में होता है ना, तो आप कोई भी आटा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्की आंच पे आपने मुसलसल 5 से 10 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है। टाइम कम ज़्यादा भी लग सकता है, ये आपकी आंच के ऊपर होता है। कम से कम आंच आपने इस पर रखनी होती है, तेज़ नहीं करनी होती है। इससे वो क्या, जो हमारा जो आटा है वो जल्दी तो लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो उसका टेस्ट वो वाला नहीं होगा जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आपने हल्की आंच पे अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी। तो यहाँ पे देखें, हल्का हल्का सा हमारा घी भी बाहर से आने लग गया, मतलब कि आटे ने हल्का हल्का घी भी छोड़ दिया और बहुत ही प्यारा सा कलर यहाँ पे आ चुका है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू उठने लगी है। तो इसका मतलब है कि हमारे आटे की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे आधा कप ऐड करना है आपने चीनी का, और चीनी को आपने आटे में अच्छे से पकाना है। मतलब कि चीनी डालते ही आपने दूध या पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पे आपने चीनी को अच्छे से आटे में पका लेना है। इससे ये होगा कि जो हमारी जो चीनी है जब आटे में मेल्ट होगी ना, तो इसका टेस्ट बेहद अच्छा हो जाएगा। जैसे कि बाकी हलवे होते हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा बनता है आटे का हलवा, और बहुत ही सस्ता भी होता है। इसे अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है, ट्रस्ट मी। तो ये देखिए जी, हमारी जो चीनी है वो आटे में बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा हलवा हमारा 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो यहाँ पे 1 पाव जो है मेरे पास नूरपुर का दूध है, तो आप कोई भी दूध यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, जो भी आपके पास आसानी से घर में दूध इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे दूध कर रही हूँ नूरपुर, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है। हलीब और नूरपुर ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। तो यहाँ पे जो है आपने आटे में दूध ऐड करके अच्छे से इसकी मुसलसल हल्की आंच पे भुनाई करनी है। फ़ौरन से आपने यहाँ पे चम्मच को चलाते रहना है, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा जो है गांठे बनने का थोड़ा सा खदशा होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे हाथ को रोकना नहीं है और आटे में दूध को अच्छे से जज़्ब कर लेना है। मतलब यहाँ पे भी आपको 2 से ढाई मिनट लगेंगे और जो दूध है वो आटे में अच्छे से जज़्ब हो जाएगा। दूध हमारा अच्छे से आटे को पी लेगा, नहीं, आटा दूध को पी लेगा। तो ये देखिए, जो दूध बिल्कुल अच्छे से जज़्ब हो चुका है और हमने इसकी इतनी अच्छे से भुनाई की है कि जो हमारा आटा है वो कहीं से भी नहीं लग रहा और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे, मेरे तरीके से जैसे मैंने ट्राई किया है ऐसे ज़रूर बनाइएगा। तो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। आपके पास जो भी ड्राई नट्स हैं यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस हलवे में किसी भी ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह ये दाना दाना सा हमारा हलवा अच्छे से रेडी हो चुका है, बिल्कुल खिल चुका है जैसे कि बाकी हलवे होते हैं। और ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा हलवा बन के रेडी हो चुका है। तो जहाँ रहें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।